नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल चलाने के लिए जो आचार्य अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके शिक्षा क्रम में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो उनके मन में ये श्रद्धा और ये निश्चितता होनी चाहिए कि वे ज्ञान परंपरा का एक वाहक हैं। अपने पूर्व आचार्य से या अपने पूर्व आचार्यों से जो ज्ञान अपने तक आया है, उसे आत्मसात करके अपने व्यक्तित्व का एक भाग बना करके उसे शुद्ध और परिष्कृत रख करके अपनी ओर से कुछ जोड़ करके शिष्यों को देना है, छात्रों को देना है। वह ज्ञान परंपरा की एक कड़ी है। इसलिए आचार्य को ज्ञान को तो सही अर्थ में प्राप्त करके वह सही और समृद्ध स्वरूप में उसके आने वाली पीढ़ी को दे सके, इसलिए सामर्थ्यवान बनना है। परंपरा का वाहक बनने का यही अर्थ है। दूसरा मुद्दा है, आचार्य को अपना जीवन शास्त्र के अनुशासन में रखना है। अर्थात आचार्य का आहार विहार, आचार्य की दिनचर्या, आचार्य की ऋतुचर्या, आचार्य की जीवनचर्या शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। यही शिक्षित और अशिक्षित होने का अंतर है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। अर्थात शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार न व्यवहार करके जो मन में आए ऐसा व्यवहार करता है, उसे न तो सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न परागति अर्थात परम गति प्राप्त होती है। ये बातें अध्ययन करने वालों के लिए, अनुसंधान करने वालों के लिए, शास्त्रों को अपने अध्ययन का विषय बनाने वालों के लिए हैं। इसलिए आचार्य को शास्त्र के प्रति निष्ठा रखकर अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या आदि को शास्त्र के अनुशासन में रखने की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्ति भी खाता पीता है, सोता जागता है, हंसता बोलता है, आता जाता है, अनेक काम करता है। आचार्य भी एक मनुष्य के भांति ये सारे काम करता है, परंतु सामान्य व्यक्ति और एक आचार्य में इन सभी बातों में जो अंतर है वह यह है कि आचार्य अपने व्यवहार के पीछे जो शास्त्र है उसे जानता है और अपने व्यवहार को शास्त्र के प्रकाश में शुद्ध करता है और सही बनाता है। ऐसा व्यवहार छात्रों के लिए बहुत उपकारक होता है, क्योंकि छात्र आचार्य की उपस्थिति मात्र से बहुत कुछ सीखते हैं और उसका जो भी चरित्र है वह छात्रों में बिना सिखाए केवल होने मात्र से संक्रमित होता है। छात्रों को सिखाने के लिए नहीं, परंतु अपने आप का जीवन ठीक करने के लिए पहले तो यह शास्त्र निष्ठा होनी चाहिए और उसका स्वाभाविक परिणाम छात्रों में उसका संक्रमित होना है। अतः दोनों का यह भला होता है इससे। अतः आचार्य को अपने व्यवहार को शास्त्र के अनुशासन में रखने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए अभ्यास और संयम दोनों बातों की बहुत आवश्यकता होती है। संयम के कारण से मन अनुकूल बनता है, अभ्यास के कारण से शरीर और इंद्रियां अनुकूल बनती हैं। ऐसे अभ्यास और संयम
दोनों बातों से आचार्य को अपना व्यवहार शास्त्र के अनुशासन में रखना अपेक्षित है। अभी इतना ही, और बातें अगले अध्याय में करेंगे। तब तक जुड़े रहें और चिंतन यात्रा में सहभागी बने। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। नमस्कार।